अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शान टीवी हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है सुर्खियाँ। हाल ही में तमिलनाडु हुकूमत में वजीर मुकर्रर किए जाने के बाद पी विश्वनाथन ने तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात के लिए हैदराबाद पहुंचे। मुलाकात के दौरान विश्वनाथन को तहनीत पेश करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उन्हें मुबारकबाद भी दी। धान की खरीदी के मुतालिक सीनियर अफसरान के साथ रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा तुमल्ला नागेश्वर राव और अदलूरी लक्ष्मण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। हुकूमत तेलंगाना ने अगले 15 से 30 दिनों तक फसल का कचरा जलाने से किसानों को मना किया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने खिलाफ वर्जी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई का भी इस मौके पर इंतबाह दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक वफद ने सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और तेलंगाना में मजदूरों की कम से कम उजरत में इजाफे पर हुकूमत तेलंगाना का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर किसानों के मसाइल पर भी बात हुई। मरकजी हुकूमत की अदम ताउन के बावजूद किसानों से अनाज की खरीदी के इक़दामात भी CPI वफद ने मसरत का इजहार किया। रुकन असम्बली CPI कामिनेनी वीराभद्रम की क़ियादत में चाड़ा वेंकट रेड्डी, VS बोस और दिगर भी वफद में शामिल थे। मधीरा असम्बली हल्के के वार्ड 11 में जारी ज़ेरे ज़मीन आबी प्रोजेक्ट के तामीरी कामों का मुआयना करने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने अहदेदारों को हिदायत दी कि काम के दौरान एहतियात बरतें, ट्रैफिक में कोई खलल ना पड़े और मुकामी लोगों को किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। सरकारी अहदेदारों के अलावा मुकामी कांग्रेस कायदीन और कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासती वजीर सिविल सप्लाई उत्तम कुमार रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी राम कृष्ण राव, सिविल सप्लाई कमिश्नर स्टेफन रविंदर के अलावा रियासती वजीर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, जोपल्ली कृष्णा राव, अदलूरी लक्ष्मण, पूरम प्रभाकर, T नागेश्वर राव के अलावा मुख्तलिफ इलाकों के दीगर अहदेदारों, अरकान असम्बली के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए धान की खरीदी के अमल में तेजी पैदा करने पर जोर दिया। अंबरपेट में SIR पर शऊर बेदारी मुहिम से खिताब करते हुए BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि बल्दी इंतखाबात में लीडरों के इर्द गिर्द घूमने वालों को नहीं बल्कि अवाम के बीच रहने वालों को टिकट दिया जाएगा। वाज़ेह है कि रियासत भर में BRS पार्टी पर SIR और पार्टी मेंबरशिप दोनों मुहिम एक साथ चला रही है। మనం ఇక్కడ వేదిక మీద కూర్చున్న నాయకులకు, వేదిక ముందు కూర్చున్న నాయకులకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, ఎవరికి మనం ఎక్కడా కూడా ఎవరికి ఫలానా వారికి టికెట్ అని ఎవరికి కూడా వాగ్దానాలు చేయలేదు। ఎవరు ఎక్కువ ఉరుకుతారో, ఎవరు ఎక్కువ తన్లాడతారో, ఎవరు ప్రజా సమస్యల విషయంలో ఎక్కువ పోరాటం చేస్తారో, ఎవరు గట్టిగా కార్యక్షేత్రంలో మెంబర్షిప్ చేస్తారో, ఎవరైతే గట్టిగా మరి ప్రజల కోసం నిలబడతారో, పార్టీ కోసం నిలబడతారో, కేవలం ఎమ్మెల్యే గారి చుట్టూ పెద్ద నాయకుల చుట్టూ కాదు, ప్రజల చుట్టూ తిరిగే నాయకులకు సర్వేల ఆధారంగానే మీకు టికెట్లు ఇస్తామని చెప్పి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट और कांग्रेस लीडर वेम नरेंद्र रेड्डी ने जज्बाती अंदाज में तकरीर करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मुझे भगवान ने एक तोहफे के तौर पर दिया है। वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, वो मेरे भाई है। वाज़ेह है कि बदउनवानियों के मामलात में वेम नरेंद्र रेड्डी के हवाले से BRS पार्टी के निशाने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी है। నాకు దేవుడిచ్చిన సోదరుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు, నాకు ప్రాణమిత్రుడు। నా లక్ష్యం ఒకటే ఉండే, నా లక్ష్యం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ లక్ష్యం కోసం కొట్లాడినాం। ఏదైతే నానా రకాలుగా ఇబ్బందులు పెట్టి రేవంత్ రెడ్డి గారిని ఏదైతే ఆనాడున్న ప్రభుత్వం మీద పోరాటం చేస్తున్న సందర్భంలో పడ్డ ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు పడ్డాడు। నేను చూసిన ప్రత్యక్షంగా, రాజకీయంగా, ఆర్థికంగా, శారీరకంగా ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు ఆయన ఆ 7-8 సంవత్సరాలు అనుభవించాడు। असेंबली हल्का सनत नगर के पद्माराव नगर की हमाल बस्ती में रुकन असेंबली और BRS लीडर तलासानी श्रीनिवास यादव के हाथों 15 लाख की लागत से तामीर करदा नए कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह अमल में आया। श्रीनिवास यादव ने इस मौके पर कहा कि कम्युनिटी हॉल की तामीर इलाके में कई लोगों के लिए मददगार साबित होगी। हिंदुस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी और RCB स्टार वेंकटेश अय्यर ने तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। अय्यर ने इस मौके पर पुष्पा फिल्म स्टार को अपनी दस्तखत पर मुश्तमिल जर्सी और बैट भी तोहफा में पेश की। दोनों में काफ़ी देर तक यादगार गुफ्तगू भी अमल में आई।
एक रोज कबल नामपल्ली रुकने असेंबली और मजलिसी लीडर माजिद हुसैन ने सिटी पुलिस पर कत्ल के मुलजिमीन के साथ वीआईपी बर्ताव करने और उन्हें तमाम तर सहूलतें फराहम करने का मोरद इल्ज़ाम ठहराया। ख्वाजा मोइज़ुद्दीन कत्ल मामले में पूछताछ के लिए शहर की नामवर शख्सियत महबूब आलम खान और उनके फर्जंद मुजाहिद आलम खान को आबिड्स पुलिस स्टेशन तलब किया गया था, जहां पर उनके साथ वीआईपी बर्ताव का माजिद हुसैन और मुतवफ़ी वकील के बेटे एडवोकेट फरहान ने इल्ज़ाम लगाया और पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी धरना भी दिया। मुजाहिद आलम महमूद आलम को अरेस्ट करो, मुजाहिद आलम महमूद आलम को अरेस्ट करो। अरेस्ट होना है, कस्टडी लेना है। कहीं भी एफआईआर हो तो इन्वेस्टिगेशन पहला काम ये होता है अरेस्ट लेना, पुलिस कस्टडी लेना, इन्वेस्टिगेशन करना, बाद में जुडिशरी का प्रोसेस होता है। पुलिस का वो अख्तियार नहीं है। जब फैमिली 2 का नाम खुलकर बोल रही है तो पुलिस का वो अख्तियारात ही नहीं है कि वो पुलिस स्टेशन में बैठकर क्लीन चिट दे, कोई का ताकत ही नहीं है। उनको फौरी तौर पर अरेस्ट बताए, पुलिस कस्टडी ले, इंटरोगेशन करे, जिस तरीके से मर्डर अक्यूज का इंटरोगेशन होता है उस तरीके से करे, सच को बाहर लाए और फैमिली को इंसाफ दिलाए। यही हमारा मुतालबा है। महकमा तेलंगाना रोड एंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने मुसाफिरीन की सहूलत और हिफाजत के लिए अब मुसाफिरीन बस में सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने का काम शुरू कर दिया है। आदिलाबाद इलाके की 175 बसों से इसकी शुरुआत अमल में आई है। रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले गुंटूर में उंदावली हिल्स पर मुहिब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। अहलकारों का दावा है कि आग पर मुकम्मल तरीके से काबू पा लिया गया है। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर अमले भी मौके पर पहुंच गया। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्राबाबू नायडू ने ज़िले कलेक्टर साईकांत वर्मा से इस खुसूस में बात की। चीफ मिनिस्टर ने आग पर पूरी तरह काबू पा लेने तक चौकस रहने की भी ओहदेदारों को हिदायत दी है। कापरा क्रॉस रोड पर एक फास्ट फूड सेंटर में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट का वाक़या पेश आया है, जिसके बाद फास्ट फूड सेंटर में आग लग गई। इस हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। मुकामी लोगों ने जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया। फायर अमला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। मेडीगड्डा बैरेज पर वाक़िए L&T दफ्तर में आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मेडीगड्डा बैरेज की तामीर और इंतज़ाम पर मुश्तमिल कई अहम दस्तावेज़ और फाइल आतिशज़दगी के इस वाक़ये में जलकर खाकस्तर हो गई। आग लगने की वजूहात का पता लगाने की कोशिशें की जा रही है। रेन बाजार पुलिस हदूद में आयशा मस्जिद के करीब छोटे पुल से मुत्तसिल इलाके में समीर नामी शख्स के कत्ल का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक एक घरेलू झगड़े में पेश आए इस कत्ल की वारदात ने सारे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और तहकीकात भी की जा रही है। मुलजिम को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। उनको उनका सगे भाई मोहम्मद फारूक एलियासु छोटा बा और दोनों के बीच में वो फैमिली से बारे में लड़ाई हो रही, उसके बारे में उनको सग्गा ब्रदर उसको मर्डर कर दिया बोलते उन्होंने एक्सेप्ट कर रहे। इज अवर कस्टडी में राइट नो। उसको भी वो राइट हैंड को उसको भी मार लगा। वजह क्या है बोले तो अब वो दोनों भी शादी नहीं हुआ। ये दोनों भी वो मना अक्यूज्ड प्लस मना विक्टिम वो इन दोनों भी रोटी मेकर से दोनों भी शादी नहीं हुआ। लेकिन ये मर गए ना मोहम्मद समीर बोलते उनको थोड़ा गांजा पीना और थोड़ा ये शौक है करते उसके बारे में। वो टाइम में उन्होंने गंदे गाले देना उनका मदर को उनका सिस्टर्स उसके बारे में। इन अकेला सेपरेट रहता, उन लोग पूरा फैमिली पूरा सेपरेट रहता। इनका मेंटालिटी थोड़ा अलग रहते बोलते इसके बारे में। कल भी उनका बदर को फोन करके गंदे गाली देने के बाद इसके बाद से उन्होंने गाले से उनसे विरोध नहीं हुआ। आज कैसे तो उसको मर्डर करना बोलते वो घर से चाकू लेके आते इधर मर्डर करे बोल के उन्हें कुछ एक्सेप्ट कर दे रहे। राइट नो ही वाज आवर कस्टडी। रेन बाजार इलाके में पेश आए कत्ल की इत्तला मिलते ही मुतालिका रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज भी मुकाम वाक़या पर पहुंचे। वाक़ये से मुताल्लिक़ तफसीलात मालूम की और पुलिस से बरवक्त कार्रवाई के जरिए मुतासिरीन के साथ इंसाफ को यकीनी बनाने की हिदायत दी। मर्डर करने वाला सग्गा छोटा भाई है फारूक और सग्गा बहन भाई है अरशद।
ये दोनों मिलके घर के अंदर आपस में कुछ झगड़ा हुआ और पब्लिक का उन लोग का कहना ये है कि बड़ा भाई ड्रग्स लेता था, मदर को वालदा को मारता था, तकलीफ़ देता था, इसके लिए हमने मर्डर किया, बल्कि ये लोग सरेंडर होके ये बताए हैं। बहरहाल जो भी है, इंस्पेक्टर रेन बाज़ार, DI रेन बाज़ार और पूरी टीम आई हुई है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और दोनों भी एक्यूज़ जो है वो अपने आप को पुलिस स्टेशन में सरेंडर करे हैं। उनका जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा करके प्रॉपर तरीके से उसको बराबर जो गलती करा, चाहे वो शराब पिया होगा या कुछ ड्रग्स लेता, उसका मकसद मतलब ये नहीं है कि आप कत्ल कर दे। वो भी सगा भाई होके अपने बड़े भाई को कत्ल करा। कानून भी थी, कानून का सहारा ले सकते थे, मगर ये बड़ा ही अफसोस का वाक़या है। हेडलाइंस का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।